हेलो एवरीवन। नाउ जो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हम बात करने वाले हैं वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी को लेके। करेक्ट है। सो अभी तक जो प्रॉब्लम्स हम डील कर रहे थे कंडक्शन हीट ट्रांसफर में, वहां पे हम ये एज्यूम करके चलते थे कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, वो थर्मल कंडक्टिविटी वो कांस्टेंट है। मतलब जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी इज स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बट हम क्या एज्यूम करके चलते हैं, हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास थ्रू आउट क्या है, थ्रू आउट आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास क्या हो गया भाई, ये मेरे पास एक वॉल है, ये मेरे पास एक वॉल है और ये जो वॉल है इस वॉल की जो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, मेरे पास K है। करेक्ट है। और इस फेस का अगर मैं बोलता हूं टेम्परेचर मेरे पास क्या है T1 और इस फेस का मेरे पास टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है मेरे पास T2, राइट। एंड T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो T1 है वो T2 से क्या है, T1 जो है वो T2 से ज्यादा है। सो डेफिनेटली क्या होगा, ये जो आप वॉल देख रहे हो इस वॉल से क्या होगा, इस वॉल से कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा, राइट। अच्छा, ये जो वॉल है इस वॉल की थिकनेस भी मैं ले लेता हूं, क्या मान लीजिए वॉल की थिकनेस हो गई डेल्टा। और अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं तो क्रॉस सेक्शन मेरे पास क्या है, क्रॉस सेक्शन है A। करेक्ट है। और अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम ये एज्यूम करके चल रहे थे कि ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है, करेक्ट है, ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब ये टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। करेक्ट है। तो नंबर ऑफ जब एजम्पशंस हम लिखते हैं तो वहां पे आपने ये देखा था कि ठीक है, यहां पे हम एजम्पशंस में लिखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बट आपको पता है कि भाई अगर मान लो इसे मैं अगर रेफरेंस मान लेता हूं, मान लीजिए x इज इक्वल टू 0, ये मेरा रेफरेंस हो गया। सो इस डायरेक्शन में अगर मैं जा रहा हूं तो इस डायरेक्शन में अगर मैं जा रहा हूँ, x डायरेक्शन में अगर मैं जा रहा हूं, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, सो भाई टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर जो होगा, ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, डिफरेंट लेयर है इस वॉल के अंदर। सो इस वॉल के अंदर जो डिफरेंट लेयर है उस डिफरेंट लेयर का जो टेम्परेचर होगा वो भी आपके पास अलग अलग होगा। ठीक है, ये बात सबको पता है, राइट। अब आपके पास अगर मैं ये बोल दूं कि मान लीजिए कि थर्मल कंडक्टिविटी किसका फंक्शन है, मैं बोल देता हूं कि मान लीजिए टेम्परेचर का फंक्शन है, राइट। जो थर्मल कंडक्टिविटी है इस थर्मल कंडक्टिविटी को मैं बोल रहा हूं कि भाई ये मेरे पास टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक है, तो टेम्परेचर का अगर फंक्शन है तो उस केस में मैं क्या करने वाला हूं, समझिएगा ध्यान से, पहले मैं ऑब्जेक्टिव समझिए ध्यान से कि ये जो आप देख रहे हो वॉल, ठीक है, इस वॉल के अंदर टेम्परेचर वेरी करेगा। तो टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा, अगर मैं बोलता हूं टेम्परेचर एक्स के साथ वेरी कर रहा है, वन डायमेंशनल केस लेके ही चल रहे हैं, टेम्परेचर अगर एक्स के साथ वेरी कर रहा है तो कैसे वेरी करेगा, अगर थर्मल कंडक्टिविटी वेरी कर रहा है तो, राइट। सेकेंड हमको क्या देखना है, सेकेंड हमको देखना है कि भाई अगर मेरे को कंडक्शन हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना है तो मैं कंडक्शन हीट ट्रांसफर कैसे फाइंड आउट करूंगा, राइट। ये दो ऑब्जेक्टिव्स है आपके पास। क्लियर है पॉइंट इतना, ठीक है। सो अब यहां पे देखिए मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूं, समझना ध्यान से, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं यहां पे कि ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ वेरी तो कर रहा है, लेकिन कैसे वेरी कर रहा है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये जो आप K देख रहे हो कैसा वेरी कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूं कि लीनियरली वेरी कर रहा है। करेक्ट है। कल के दिन में हो सकता है कि आपको मिले कि भाई मान लीजिए पैराबोलिकली वेरी कर रहा है, ठीक है, आपको नंबर ऑफ केसेस मिल सकते हैं। बट फिलहाल ठीक है, मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूं, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि K इज इक्वल टू K0 1 प्लस बीटा टी। मतलब यहां से साफ साफ दिख रहा है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है। सो साफ साफ ये दिख रहा है कि भाई थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो लीनियरली वेरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ। करेक्ट है। और इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, इस टॉपिक को मैं क्या नाम दे रहा हूं, इस टॉपिक को मैं बोल रहा हूं इफेक्ट ऑफ वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर है पॉइंट इतना, ठीक है। सो इस केस में पहला हम टेम्परेचर का वेरिएशन देख लेते हैं कि भाई टेम्परेचर अगर वेरी करेगा तो टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा, और बाद में हम देखेंगे कि अगर मेरे को यहां से कंडक्शन हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है ये अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो यहां पे मैंने क्या एज्यूम कर लिया है कि मेरे पास जो थर्मल कंडक्टिविटी का जो वेरिएशन है वो मेरे पास कैसा वेरिएशन है, लीनियर वेरिएशन है। सो K इज इक्वल टू K0 1 प्लस बीटा टी, वेयर बीटा इज कांस्टेंट। ये जो बीटा आप देख रहे हो, बीटा आपके पास क्या है, बीटा आपके पास कांस्टेंट है। और ये बीटा क्या हो सकता है, ये बीटा आपके पास पॉजिटिव हो सकता है, राइट। ये जो बीटा की वैल्यू ये पॉजिटिव हो सकता है, बीटा का वैल्यू आपके पास 0 हो सकता है, या बीटा का वैल्यू मेरे पास क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। करेक्ट है। और ये मेरे पास K0 क्या है, K0 मेरे पास थर्मल कंडक्टिविटी है, दिस इज थर्मल कंडक्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस।
एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है पॉइंट इतना? ठीक है। सो यहां पे 3 केसेस बनने वाले, ठीक है। 3 केसेस कौन कौन से बनने वाले हैं? अगर मेरे पास बीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो तो कैसा होगा, अगर मेरे पास बीटा की वैल्यू 0 है तो कैसा होगा, और अगर मेरे पास बीटा की वैल्यू निगेटिव है तो कैसा टेम्परेचर प्रोफाइल देखने को मिलेगा। ठीक है, बात इस पे होने वाली है। करेक्ट है पॉइंट? तो सबसे पहला जो हम केस लेके चलते हैं, सबसे पहला जो केस लेके हम चलते हैं, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास क्या है, मान लीजिए बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, बीटा की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव है। ठीक है, ये जो बीटा है, ये बीटा किस पे डिपेंड करेगा, ये जो बीटा ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये जो बीटा है, ये बीटा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बीटा जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मटेरियल में हम जैसे मेटल्स की बात करते हैं, हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं। ठीक है, सो मेटल के केस में क्या होता है, मेटल के केस में जनरली, ठीक है, जनरली, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है। ठीक है, एक्सेप्ट एल्यूमिनियम एंड यूरेनियम। ठीक है, आपके पास एक्सेप्ट एल्यूमिनियम एंड यूरेनियम, जितने भी आप मेटल्स देखते हो, उन मेटल्स में अगर आप, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। करेक्ट है पॉइंट? ठीक है, सो उस केस में आपके पास जो बीटा की वैल्यू होगी, वो बीटा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू मेरे पास निगेटिव होगी। करेक्ट है, जैसे यहां पे आप देख लीजिए, बीटा की वैल्यू अगर निगेटिव है तो 1 माइनस, करेक्ट है। अब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ये वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू डिक्रीज होगी। नॉन मेटल्स की बात करते हो तो नॉन मेटल्स में आपके पास क्या होता है, नॉन मेटल्स में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो के की वैल्यू भी क्या होती है, के की वैल्यू भी आपके पास इंक्रीज होती है। करेक्ट, सो उस केस में बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, बीटा की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव होगी। सो अल्टीमेटली बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये है कि अगर, ठीक है, सॉरी, जो बीटा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, बीटा की वैल्यू डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया मेटल्स का। ठीक है, मेटल में 2 केसेस है, ठीक है, आपके सॉरी 2 एक्सेप्शन केसेस है, एक आपके पास एल्यूमिनियम है और एक यूरेनियम है। सो एल्यूमिनियम और यूरेनियम में थोड़ा सा बिहेवियर डिफरेंट होता है। करेक्ट, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल के केस में आपके पास क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर? तो ये जो बीटा की वैल्यू है किस पे ऊपर डिपेंड करने वाला है, मटेरियल के ऊपर, राइट। और मैंने यहीं पे एज्यूम कर लिया कि मान लीजिए भाई बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। सो अगर बीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो उस केस में मेरे को जो टेम्परेचर प्रोफाइल होगा, ठीक है, विद इन द वॉल, इस वॉल के अंदर जो टेम्परेचर का जो प्रोफाइल होगा, वो टेम्परेचर का प्रोफाइल कैसे बनेगा, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। करेक्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा आसान टॉपिक है, पूरा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, बट इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास फ्रेम होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए, कोई भी चीज आपको याद नहीं करना है, चीजों को समझना है, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक से। करेक्ट, तो ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास रेफरेंस मान लिया था मैंने, और मैं क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूं। और ये भी साफ साफ दिख रहा है कि भाई पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर कम हो रहा है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर मेरे पास डिक्रीज हो रहा है। करेक्ट है पॉइंट इतना? ठीक है, अब देखो, अब मैंने केस नंबर 1 आपको बोला कि बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, बीटा की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव है। अगर मेरे पास बीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो भाई फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन सबको ही पता है कि फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन हम क्या लिखते हैं, क्यू डॉट इज इक्वल टू माइनस के ए डी बाई डी एक्स, ये आप लिखते हो, या फिर और क्या लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हो कि क्यू डॉट इज इक्वल टू ये हो गया के डी टी बाई डी एक्स। क्लियर है इतना पॉइंट? ठीक है, अब देखो, अब यहां से, ठीक है, चलिए मैं यहां पे फिर से वॉल बना देता हूं। ये मेरे पास वॉल है और इस वॉल का क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास ए है। थिकनेस की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया मेरे पास डेल्टा, ये मेरे पास हो गया रेफरेंस, और एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मैं क्या कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अच्छा, यहां पे टेम्परेचर मैंने कितना बोला है, यहां पे टेम्परेचर मेरे पास T1 है, और यहां पे जो टेम्परेचर है वो मैंने बोला है क्या, टेम्परेचर मेरे पास T2 है, राइट। अब आपको वेरिएशन शो करना है, अगर बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, बीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो साफ साफ दिख रहा है, बीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, बीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपके पास क्या होगा, के की वैल्यू भी क्या होगी, के की वैल्यू भी आपके पास इंक्रीज होगा। क्लियर है इतना पॉइंट? ठीक है, चलिए, अब आपके पास ये भी पता है, फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन आपको अच्छे से पता है कि भाई ये फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन है, दूसरे फॉर्मेट में लिखना है तो आप दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, ठीक है, फ्लक्स के फॉर्मेट में। करेक्ट, तो आ गया क्या आपके पास, क्यू डॉट इज इक्वल टू के डी टी बाई डी एक्स। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अब देखिए, अब यहां से अगर आप एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो तो आपको पता है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है।
ठीक है, एक्स डायरेक्शन में अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे यहां पे आप देख रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के क्या होगा, के बढ़ेगा। क्यों भाई ऐसा, क्योंकि बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है ना, आपके पास बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। यहां से देखिए इसको हम, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं बीटा की वैल्यू पॉजिटिव तो मैं लिख सकता हूं के इज इक्वल टू के नॉट 1 प्लस बीटा टी, ये हम लिख सकते हैं। अगर मैं बोलता हूं, ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर मैं बोलता हूं बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, बीटा की वैल्यू अगर मेरे पास निगेटिव है, सो इस केस में मैं क्या लिख सकता हूं भाई, के इज इक्वल टू के नॉट 1 माइनस बीटा टी, ये लिख सकता हूं। और अगर मैं बोलता हूं के की सॉरी बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, जीरो है, बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, बीटा की वैल्यू अगर मेरे पास जीरो है, सो उस केस में मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं के इज इक्वल टू के नॉट, मतलब कांस्टेंट ही है। राइट, सो अभी तक जितना भी केस हमने देखा था, ठीक है, जो प्रीवियस जो केसेस हमने देखे हुए हैं, प्रीवियस नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया है, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट हमने डिस्कशन किया हुआ है, तो वहां पे हम कौन सा केस लेके चल रहे थे, वहां पे हम ये वाला केस लेके चल रहे थे कि हमारे पास अगर बीटा की वैल्यू, भाई हमने क्या एज्यूम कर लिया था बाय डिफॉल्ट, जीरो, क्योंकि हम वहां पे ये बोल के चलते थे कि भाई हमारे पास जो थर्मल कंडक्टिविटी है टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू हम जीरो एज्यूम कर लेते थे। करेक्ट है, लेकिन अगर बीटा की वैल्यू जीरो नहीं है देन उस केस में क्या होगा, बात उसकी कर रहे हैं हम यहां पे। राइट, तो पहला केस मैंने ले लिया कि बीटा की वैल्यू पॉजिटिव। राइट, अब यहां से साफ साफ दिख रहा है टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके पास देखो पहला वाला केस है, बीटा की वैल्यू पॉजिटिव, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो आपके पास के की वैल्यू भी क्या होगी, के की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। करेक्ट, राइट। अब देखो, अब जैसे जैसे तुम एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है। तो के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। और के की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही तो अब देखिए भाई यहां से ये जो क्यू डॉट है, ये क्यू डॉट क्या है, ये क्यू डॉट कांस्टेंट है। करेक्ट है, ये जो क्यू डॉट है, ये क्यू डॉट मेरे पास क्या है, ये क्यू डॉट मेरे पास कांस्टेंट है। और अगर मेरे पास क्यू डॉट कांस्टेंट है तो भाई के की वैल्यू क्या हो रही है, के की वैल्यू मेरे पास डिक्रीज हो रही होगी, तो dt बाई डी को क्या होना पड़ेगा, dt बाई डी को बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, dt बाई डी को क्या होगा, dt बाई डी को बढ़ना पड़ेगा। और dt बाई डी को अगर बढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे तुम x डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, dt बाई डी किसको शो करता है, dt बाई डी शो करता है स्लोप को। ठीक है, ये मेरे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट है, x डायरेक्शन में किसको शो कर रहा है, ये शो करता है स्लोप को। और स्लोप को अगर शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे हम x डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो हमारे पास जो स्लोप है विच इज नथिंग बट द थीटा, ये जो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। करेक्ट है, मतलब यहां पे जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा ग्राफ बनेगा जिसमें आपके पास थीटा की वैल्यू आपको, मतलब स्लोप की वैल्यू बढ़ते हुए शो करना है। करेक्ट, अब देखो, अब यहां पे अगर देखोगे तो मैं आपको दो ग्राफ बना के दिखा रहा हूं। एक ग्राफ ऐसा भी बन सकता है भाई, और दूसरा कैसे बन सकता है, दूसरा आपके पास ऐसा भी बन सकता है। करेक्ट, तो कौन सा वाला ग्राफ बनेगा जिसमें आपके पास जैसे जैसे x डायरेक्शन में आप मूव करो तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू बढ़नी चाहिए। करेक्ट है, राइट। अब देखो, अब यहां पे अगर देखोगे तो आप आसानी से देख सकते हो। अगर आप यहां पे स्लोप देखते हो, अगर इस ग्राफ के लिए, ठीक है, इस ग्राफ के लिए अगर आप यहां पे स्लोप देखते हो तो स्लोप क्या होता है सबको पता है, यहां से आपने टेंजेंट लिया, यहां से आपने टेंजेंट लिया, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और ये मेरे पास स्लोप क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास θ1। करेक्ट, अच्छा यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे देखो, यहां पे ये हो गया मेरे पास टेंजेंट, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, और ये मेरे पास स्लोप क्या हो गया, ये मेरे पास स्लोप हो गया θ2। सो भाई दिख रहा है कि साफ साफ θ2 इज ग्रेटर देन θ1 ना, θ2 क्या है, θ2 मेरे पास ज्यादा है θ1 से। सो इस केस में मेरे पास ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा देख लो, जैसे जैसे तुम x डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो भाई स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप मेरे पास इंक्रीज हो रहा है ना। स्लोप अगर इंक्रीज होगा तो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, ये आपके पास ग्राफ है। गेटिंग माय पॉइंट, मतलब आपके पास जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं है, समझिए ध्यान से, ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं है, क्योंकि लीनियर में आपके पास स्लोप जो है वो कांस्टेंट होता है। यहां पे स्लोप कांस्टेंट नहीं है, यहां पे स्लोप क्या हो रहा है, यहां पे स्लोप आपके पास इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीजिंग स्लोप आपको शो करना है, तो ये आपके पास इंक्रीजिंग स्लोप है। करेक्ट, तो ये कब की बात है, जब आपके पास क्या है, जब आपके पास बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है। करेक्ट है पॉइंट, ठीक है, बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। करेक्ट, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया केस नंबर 1। नाउ केस नंबर 2 अगर आप देखना चाहो तो बिल्कुल केस नंबर 2 भी आप यहां पे देख सकते हो। चलिए ये मैं हटा देता हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नाउ केस नंबर 2 देखते हैं, केस नंबर 2। राइट, अब केस नंबर 2 में मैं क्या बोल रहा हूं, बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, बीटा की वैल्यू मेरे पास निगेटिव है। नाउ बीटा की वैल्यू अगर मेरे पास निगेटिव है तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई, k इज इक्वल टू के नॉट 1 माइनस बीटा टी। अच्छा यहां पे क्या था, बीटा का वैल्यू पॉजिटिव था, तो इस केस में कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू के नॉट 1 प्लस
बीटा टी। करेक्ट है पॉइंट, राइट। अब देखिए, अब यहां पे भी ये मैंने वॉल बना दिया, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है वॉल, ये मेरे पास वॉल है, और इस वॉल की थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, थिकनेस की अगर मैं बात करता हूं तो ये हो गया डेल्टा, रेफरेंस x इज इक्वल टू 0 यहां पे है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो, ये मेरे पास टेम्परेचर यहाँ पे T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। क्लियर। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है भाई, इस केस में साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो मेरे पास K की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी, K की वैल्यू मेरे पास डिक्रीज होगी। ठीक है, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप T को बढ़ाओगे तो निगेटिव साइन क्या होगा, निगेटिव साइन बढ़ेगा, और इससे मेरे पास क्या होगा, ये वाली वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। राइट। सो अब यहां से अगर देखोगे, सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, K क्या हो रहा है, K डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब समझिए ध्यान से, एक्स डायरेक्शन में जब आप आगे बढ़ रहे हो, एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ने से टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, ये दिख रहा है मेरे पास, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर T1 है, यहां पे टेम्परेचर T2 है, और साफ साफ लिखा हुआ है यहां पे T1 जो है वो ग्रेटर है T2 से, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जब आप बढ़ रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। राइट। अब देखिए एक्स डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब भाई टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो आप बताइए K की वैल्यू क्या होगी, तो K की वैल्यू इंक्रीज होगी। करेक्ट है ना, K की वैल्यू जो है वो K की वैल्यू क्या होगी, K की वैल्यू इंक्रीज होगी। राइट। वापस से फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन पे चले जाइए। सो फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन अगर देखोगे तो हम क्या लिखते हैं, Q डॉट इज इक्वल टू ये हो जाएगा K dt बाई dx। करेक्ट है ना, समझना ध्यान से, देखो ये कांस्टेंट क्यों हुआ, इस चीज को भी समझना। देखिए Q डॉट तो कांस्टेंट है ना, यहां से जो आपके पास, ठीक है, यहां से जो आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, सो इस लेयर से भी उतना ही होगा, इस लेयर से भी उतना ही होगा, इस लेयर से भी उतना ही होगा, इस लेयर से भी इतना होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स है, इट इज लाइक अ सीरीज कनेक्शन। ठीक है, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स सीरीज में कनेक्टेड है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब वहां से जो आपके पास हीट ट्रांसफर हो रहा होगा वो हीट ट्रांसफर क्या है, हीट ट्रांसफर सेम होने वाला है। राइट, बिल्कुल यही चीज है यहाँ पे। सो Q डॉट मेरे पास क्या है, Q डॉट मेरे पास कांस्टेंट है। राइट। अच्छा, एरिया, भाई एरिया भी कांस्टेंट है ना। अगर आप देखोगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो यहां पे जो लेयर होगा, ये लेयर जो होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होगा, यहां पे जो लेयर होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ए होगा। तो ए भी क्या है, ए भी आपके पास कांस्टेंट है। मतलब बोला जाए तो भाई Q डॉट डिवाइडेड बाई ए मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, और Q डॉट डिवाइडेड बाई ए को आप क्या लिखते हो, फ्लक्स, हीट फ्लक्स। इसका मतलब हीट फ्लक्स भी क्या है, हीट फ्लक्स भी कांस्टेंट है। और हीट फ्लक्स अगर कांस्टेंट है, मतलब क्या दिख रहा है कि भाई इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास Q डॉट के बराबर है। और अगर एक वैल्यू मेरे पास इंक्रीज होगी, अगर मेरे पास एक वैल्यू, दो चीजों का प्रोडक्ट, दो पैरामीटर का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, मतलब एक पैरामीटर अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो दूसरा पैरामीटर डिक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल यहां पे समझिए, वही चीज यहां पे भी देख रहे हो आप। राइट, आपके पास क्या हो रहा है, Q डॉट जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब यहां पे समझ आ रहा है। अब देखिए, अब x डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो, तो x डायरेक्शन में आगे बढ़ने से K की वैल्यू क्या हो रही है, K की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो dt बाई dx को क्या होना पड़ेगा, dt बाई dx को डिक्रीज होना पड़ेगा। राइट, मतलब क्या हो रहा है, x डायरेक्शन में जब तुम आगे बढ़ रहे हो, x डायरेक्शन में जब आगे तुम बढ़ रहे हो, तो तुम्हारे पास स्लोप की वैल्यू, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब आपको यहां पे ऐसा ग्राफ शो करना है, ठीक है, आपको ऐसा ग्राफ शो करना है जिसमें आपको दिखे कि स्लोप की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, सो अब देखिए यहां पे टेम्परेचर T1 था, यहां पे टेम्परेचर T2 है। राइट, अब देखिए अगर ग्राफ, ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा क्या, ठीक है, यहां से भी आप देख सकते हो। देखो ये कब की बात है भाई, x इज इक्वल टू, चलिए मैं इसको बोलता हूं 0 पे, और ये मेरे पास कब है, x इज इक्वल टू L पे। राइट, अगर आप यहां पे स्लोप देखोगे, राइट, यहां पे अगर स्लोप देखोगे तो ये मेरे पास क्या हो गया, टेंजेंट, और ये मेरे पास हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। स्लोप क्या हो गया यहाँ पे, θ1। आप यहां पे अगर स्लोप देखोगे तो ये हो गया मेरे पास टेंजेंट, और ये मेरे पास क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। राइट, और ये मेरे पास स्लोप यहां पे क्या है, यहां पे स्लोप है θ2, और साफ साफ दिख रहा है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2। मतलब क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग स्लोप, एक्स डायरेक्शन में जब आगे बढ़ रहे हो तो ये डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है। करेक्ट है। सो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ, ये लीजिए, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है। गेटिंग माय पॉइंट। डिक्रीजिंग स्लोप मतलब यहां पे ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, यहां पे ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना, यहां पे ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। इंक्रीजिंग स्लोप मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा आपके पास, वर्टिकल। क्लियर है इतना पॉइंट। ठीक है, सो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। मतलब यहां पे बीटा की वैल्यू हमने क्या एज्यूम करके चला है, बीटा की वैल्यू हमने चला है एज्यूम करके कि निगेटिव है। ठीक है, केस नंबर 2। करेक्ट है, यही समझ रहे हैं आपको। क्लियर। नाउ केस नंबर 3,
केस नंबर 3 में अगर आपके पास क्या है, अगर बीटा की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, तो बड़ा आसान केस है भाई। अगर बीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो उस केस में तो साफ साफ दिख रहा है। अगर देखो केस नंबर 3, एक काम करता हूं मैं इसे हटा देता हूं। केस नंबर 3, अगर मेरे पास क्या हो रहा है, बीटा की वैल्यू मेरे पास 0 है। बीटा की वैल्यू 0 मतलब k इज इक्वल टू क्या हो गया, k नॉट। मतलब क्या हो गया भाई, ये साफ साफ दिख रहा है k इज इक्वल टू k नॉट क्या हो गया, ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट, राइट। और फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन अगर देखोगे तो q डॉट इज इक्वल टू ये हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं क्या, ये हो गया k dt बाई dx, ये हो गया, राइट। अब देखो ये जो q डॉट है, इस q डॉट को कांस्टेंट रहना है, इस q डॉट को कांस्टेंट रहना है। k भी मेरे पास क्या है, k भी मेरे पास कांस्टेंट है, ठीक है, k भी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, यहां से साफ साफ दिख रहा है। सो अगर मेरे पास इसको कांस्टेंट रखना है, ये पैरामीटर कांस्टेंट हो चुका है, तो ये पैरामीटर भी क्या होगा, ये पैरामीटर भी कांस्टेंट होगा। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। इसका मतलब कांस्टेंट स्लोप का आपको ग्राफ शो करना है। और भाई कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ मतलब क्या, लीनियर ना यार, कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ मतलब लीनियर। सो लीनियर यहां पे होगा। सो लीनियर कैसा होगा भाई, देख लीजिए, ये आपके पास यहां, अच्छा इसके लिए मैं अलग बना देता हूं, चलिए ये हो गया मेरे पास वॉल, ये हो गया मेरे पास वॉल, राइट। और ये जो वॉल है, इस वॉल का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया ए, ये हो गया मेरे पास डेल्टा, ये हो गया मेरे पास रेफरेंस, राइट। सो भाई यहां पे आपके पास टेम्परेचर कितना था, यहां पे टेम्परेचर था T1, यहां पे टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर T2, और ये कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ये हो गया स्ट्रेट लाइन। क्लियर। सो ये कब का केस है, ये है जब आपके पास बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू आपके पास 0 है, राइट। तो 3 केसेस हैं। अगर बीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो तो कैसा बनेगा, बीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ऐसा कुछ बनेगा, बीटा की वैल्यू निगेटिव है तो कैसा बनेगा, बीटा की वैल्यू अगर निगेटिव है तो ऐसा कुछ बनेगा, बीटा की वैल्यू अगर 0 है तो कैसा बनेगा, बीटा की वैल्यू अगर 0 है तो ऐसा बनेगा। क्लियर है पॉइंट। और यही आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, निगेटिव है या 0 है, तो उस केस में आपके पास जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल कैसा बनेगा। क्लियर है, ये तो एक पहली बात होगी। दूसरी बात और किस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, दूसरी चीज आपको और किस चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चन में, जैसे मैंने यहां पे जो रेफरेंस लिया है, वो रेफरेंस किस फेस को लिया है, ये मेरे पास बाबू हो गया लेफ्ट फेस और ये मेरे पास हो गया राइट फेस, करेक्ट। तो मैं किधर जा रहा हूं, मैं लेफ्ट फेस से राइट फेस की तरफ आगे जा रहा हूं। तो मेरे लिए रेफरेंस क्या है, मेरे लिए जो लेफ्ट फेस है वो रेफरेंस था। क्लियर। कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्या दे देगा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे देगा ये, कभी कभी आपको क्वेश्चन में देगा कि राइट फेस है, उस राइट फेस को रेफरेंस बना के दे देगा, ठीक है, आपको फोटो बना के देगा, मतलब आपके पास डायग्राम होगा और उस डायग्राम में आपको क्या करेगा, डायग्राम में आपको ये जो एक्स है, ये एक्स आपको बताएगा कि भाई ये एक्स आप किधर से देख रहे हो, आप इधर से देख रहे हो या इधर से देख रहे हो, करेक्ट है। और क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछ देगा कि अगर आपके पास बीटा की वैल्यू निगेटिव है, अगर बीटा की वैल्यू निगेटिव है और इसके हिसाब से अगर आप एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, इसके हिसाब से मतलब राइट फेस को रेफरेंस लेके अगर आप टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड अगर आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप बताओ dt बाई dx की वैल्यू क्या होगी। dt बाई dx मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट या स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा, कम होगा, कांस्टेंट रहेगा, या फिर बोल सकता है कि हम नहीं बता सकते। 4 ऑप्शन बना के आपको दे देगा, करेक्ट है। तो यहां से क्या दिख रहा है, अगर मैं इसको रेफरेंस मानूं और निगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ अगर मैं बढ़ता हूं, मतलब मैं लेफ्ट फेस की तरफ अगर बढ़ता हूं राइट से, तो उस केस में क्या दिख रहा है मेरे को साफ साफ कि भाई टेम्परेचर ग्रेडियंट है, वो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, क्योंकि यहां पे तो स्लोप 0, ऑलमोस्ट 0 ना, यहां पे ऑलमोस्ट 0 हो गया, तो यहां पे आपके पास क्या है, dt बाई dx क्या हो गया 0, और जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हो, तो dt बाई dx क्या होगा, dt बाई dx इंक्रीज होगा, करेक्ट। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, जब आप कॉन्सेप्ट तो पढ़ते हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसके कारण से हम प्रॉब्लम में सिली मिस्टेक्स करके आते हैं, राइट। तो इन चीजों को ध्यान रखना है कि आपके पास जो एक्स डायरेक्शन जो दे रहा है, जो रेफरेंस दे रहा है, वो रेफरेंस कौन सा है, लेफ्ट फेस है या फिर राइट फेस है, ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, सो ओवरऑल अगर हम इस चीज को कंक्लूड करें, ठीक है, अगर हम इस चीज को कंक्लूड करें तो भाई कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, देखिए भाई यहां पे मैंने बोला कि आपके पास के जो है टेम्परेचर का फंक्शन है, तो मैंने बड़ा सिंपल फंक्शन आपको दिया था, लीनियर फंक्शन k नॉट 1 प्लस बीटा टी, राइट। और बीटा की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, राइट। सो कंक्लूड करना है तो क्या कंक्लूजन हो रहा है, देख लीजिए, ये मेरे पास वॉल था, करेक्ट, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वॉल है, x इज इक्वल टू 0, ये हो गया लेफ्ट फेस बाबू, ये हो गया राइट फेस,
x इज इक्वल टू 0 यहां पे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आगे आप बढ़ रहे हो, x इज इक्वल टू l यहां पे है, करेक्ट। ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया A, राइट। यहां का टेम्परेचर कितना था, यहां का टेम्परेचर है T1, यहां का टेम्परेचर कितना है T2, और मैंने बोल दिया है कि T1 जो है वो ग्रेटर है किससे, T2 से, ये भी मैंने एज्यूम किया हुआ है, राइट। तो ग्राफ कैसा कैसा बनेगा देख लीजिए। अगर मेरे पास बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर मेरे पास बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो बीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग स्लोप वाला, ये हो गया इंक्रीजिंग स्लोप। अगर मेरे पास बीटा की वैल्यू, ठीक है, यहां पे लिखते भी चलिए, बीटा की वैल्यू यहां पे क्या है, पॉजिटिव, ये लीजिए। अगर मेरे पास बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू अगर मेरे पास 0 है, सो बीटा की वैल्यू 0 है, मतलब क्या बनेगा, ये हो गया मेरे पास कांस्टेंट लाइन, लीनियर लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और इस केस में बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, बीटा की वैल्यू 0 है, करेक्ट। और अगर बीटा की वैल्यू निगेटिव है तो उस केस में कैसा बनेगा, उस केस में बनेगा इस टाइप का ग्राफ, करेक्ट है। और इस केस में साफ साफ दिख रहा है कि बीटा क्या है, बीटा निगेटिव है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको ये याद नहीं रखना है, समझिए ध्यान से, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको आप ब्लाइंडली रट रहे हो कि भाई अगर मेरे पास बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा, बीटा की वैल्यू निगेटिव है तो ऐसा बनेगा। रटना नहीं है चीजों को समझना है, ठीक है। चीजों को आप समझोगे तो आप बड़ी आसानी से कंक्लूजन निकाल सकते हो, बड़ी आसानी से आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो। लेकिन चीजों को रटोगे तो आप कंफ्यूज होगे, और जितना कंफ्यूज होगे उतना गलत करके आओगे, करेक्ट है पॉइंट। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है। आप ये देख लो कि क्वेश्चन में बीटा की वैल्यू क्या देके रखा है भाई, पॉजिटिव देके रखा है या निगेटिव देके रखा है। अगर पॉजिटिव देके रखा हुआ है तो भाई सीधी सी बात है, k इज इक्वल टू k नॉट 1 प्लस बीटा टी। देखिए बड़ा आसान है ये, k इज इक्वल टू k नॉट 1 प्लस बीटा टी। अगर मैं बीटा की वैल्यू पॉजिटिव दिया है, एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ता हूं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इस डायग्राम के हिसाब से, राइट। टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो भाई k की वैल्यू भी क्या होगी, k की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। k की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहने वाला है, तो अगर k की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही होगी तो dt बाई dx को क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। और dt बाई dx अगर बढ़ रहा है इसका मतलब स्लोप जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। और स्लोप बढ़ रहा है मतलब कौन सा वाला ग्राफ, ठीक है, इंक्रीजिंग स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप। ये ग्राफ प्लॉट करना आता है ना आपको, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया था इंक्रीजिंग स्लोप और डिक्रीजिंग स्लोप। कभी भी आपको दिक्कत हो तो भाई एक काम करो ना, आप स्लोप ड्रॉ करके देख लो, स्लोप बना के देख लो, वहां पे आपको बड़ी आसानी से आइडिया हो जाएगा कि इंक्रीजिंग स्लोप है या डिक्रीजिंग स्लोप है, करेक्ट। और यही कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे लगाया है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, ये तो बात हो गई टेम्परेचर प्रोफाइल को लेके, करेक्ट। ये बात किसकी हो गई भाई, ये बात हो गई टेम्परेचर प्रोफाइल को लेके। लेकिन अगर मेरे को कंडक्शन हीट ट्रांसफर निकालना है कि भाई वो जो वॉल है जिसमें आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा था, उस केस में अगर मेरे को निकालना है क्या कि कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, बात यही हो रही है ना, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सारा चीज मैं हटा देता हूं। राइट, चलो तो यहां से अपने को निकालना क्या है, इसी में मैं बना देता हूं, ये निकालना है मेरे को Q डॉट, दिस इज द रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर। क्लियर। अब देखो, अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं ठीक x डिस्टेंस पे जाके, ठीक है, x डिस्टेंस पे जाके यहां से मैं x डिस्टेंस पे आया, और x डिस्टेंस पे आके मैं क्या करता हूं, मैं एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूं यार। ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास स्मॉल एलिमेंट हो गया, करेक्ट। और ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसका डायमेंशन कितना है, इसका डायमेंशन है dx, दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट, करेक्ट। और ये जो स्मॉल एलिमेंट आप देख रहे हो इसका डायमेंशन कितना है, इसका डायमेंशन है dx, राइट। और ये जो स्मॉल आप यहां पे एलिमेंट देख रहे हो इसके एक्रॉस, ठीक है, इसके एक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है, वो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, वो टेम्परेचर डिफरेंस है dt, करेक्ट। सो एक काम करता हूं, इसको मैं बाहर फेंक देता हूं। सो बाहर अगर फेंकूं तो ये मेरे पास कितना हो गया भाई, यहां से यहां ये मेरे पास है dx, करेक्ट, ये मेरे पास हो गया dx। यहां का टेम्परेचर कितना बोल दिया मैंने, T प्लस dt, और यहां का टेम्परेचर मैंने कितना बोल दिया, T, राइट। तो कितना दिख रहा है टेम्परेचर डिफरेंस इस स्मॉल एलिमेंट के अक्रॉस, कितना दिख रहा है टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस है मेरे पास dt। सो यहां से कितना आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा, तो लेट अस अज्यूम कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा, dq डॉट, राइट। अच्छा, एरिया क्या था भाई, एरिया तो आपके पास वही एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्यों ले रहा है समझ आ रहा है, बिकॉज क्रॉस सेक्शन एरिया इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो और नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्शन हीट ट्रांसफर, राइट। सो क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर आप इस एलिमेंट के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया देखते हो तो वही रहेगा जो आपके पास इस एलिमेंट, इस कंप्लीट वॉल के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया है,
ठीक है। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास सेम रहने वाला है, करेक्ट। नाउ फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन अगर देखोगे तो फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या बोलता है, क्यू डॉट इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, यही बोलता है ना, ठीक। सो यहां से कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा, तो कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा, तो मैंने बोल दिया भाई, मान लीजिए कितना हो रहा है डी क्यू डॉट, ठीक है। डी क्यू डॉट आपके पास रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर है। अब इसको अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे वो देख लेते हैं, करेक्ट है। अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे K है, राइट। यहां से x डायरेक्शन पे गया, x डायरेक्शन पे अगर मैं बोलता हूं कि थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, थर्मल कंडक्टिविटी K आपके पास क्या है, K, और K जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, राइट। यहां पे भी आपके पास वही एजम्पशन है। क्या क्या एजम्पशन है भाई, पहला एजम्पशन कि आपके पास वन डायमेंशनल है। दूसरा एजम्पशन आपके पास क्या है, दूसरा एजम्पशन है कि आपके पास स्टडी स्टेट कंडीशन मेंटेन है, स्टडी स्टेट कंडीशन मेंटेन है। तीसरा एजम्पशन क्या है कि भाई कोई भी हीट जनरेशन नहीं हो रहा है, नो इंटरनल हीट जनरेशन है। और चौथा जो अभी हम डिस्कस ही कर रहे हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी है वो किसका फंक्शन है, वो टेम्परेचर का फंक्शन है, करेक्ट। और टेम्परेचर का फंक्शन हमने क्या मान के यहाँ पे चला है, यहाँ पे हमने मान के चला है लीनियर है। अगर लीनियर नहीं होगा, अगर लीनियर नहीं होगा, ठीक है, अगर आपके पास मान ली दे दिया, क्या दे दिया भाई, k इज इक्वल टू के नॉट 1 प्लस बीटा टी प्लस आपके पास दे दिया अल्फा टी स्क्वायर, ऐसा कुछ दे दिया, तो भी आप आसानी से बता सकते हो, करेक्ट है। तो भी आपके पास जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर है वो आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, इधर देखेंगे, राइट। अब देखिए, अब यहां से अगर देखोगे तो ये हो गया मेरे पास कितना, ये हो गया मेरे पास डी क्यू डॉट इज इक्वल टू, राइट, थर्मल कंडक्टिविटी K को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, ये हो गया के नॉट 1 प्लस बीटा टी माइनस एरिया तो वही है, टेम्परेचर डिफरेंस जो था, ठीक है, डी एक्स डायमेंशन में वो कितना था मेरे पास डी टी, राइट। तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं, करेक्ट। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, करना क्या है, राइट, आपको इंटीग्रेशन करना है। बट इंटीग्रेशन करने से पहले आप मेरे को ये बताओ, ठीक है, सबसे पहले समझिए, इंटीग्रेशन करने से पहले आप इस चीज को समझो कि ये जो डी क्यू डॉट है और ये जो क्यू डॉट है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ये जो डी क्यू डॉट है और ये जो क्यू डॉट है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो मैं ये बोलूंगा कि जो डी क्यू डॉट है और क्यू डॉट है वो दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि भाई ये है क्या चीज, सीरीज कनेक्टेड। अगर मैं बोलूं ये कंप्लीट वॉल कैसे बना है, ये जो कंप्लीट वॉल है, ये कंप्लीट कैसे वॉल कैसे बना है, तो आपने क्या किया, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स लेते गए और उन स्मॉल एलिमेंट्स को साइड बाय साइड रखते गए। ये जो कंप्लीट वॉल है, जिसकी थिकनेस कितनी मान के चले थे हम, जिसकी थिकनेस हमने L मान लिया था, क्या ये L है, करेक्ट है। तो ये जो L थिकनेस का जो आपके पास यहाँ पे वॉल दिख रहा है, ये वॉल बना कैसे, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि काम करिए, आप छोटे छोटे एलिमेंट को क्या करिए, साइड बाय साइड रखते जाइए, करेक्ट है। और उन छोटे छोटे एलिमेंट को साइड बाय साइड मतलब हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज में। और सीरीज में अगर कनेक्ट कर रहे हैं तब हमें क्या मिलने वाला है, तब हमें मिलने वाला है ये मेरे पास एक बड़ा वॉल, मतलब ये आप जो देख रहे हो ये वॉल, ठीक है, कंपोजिट वॉल बोल लो, करेक्ट। सो आपको पता है कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, अगर स्मॉल एलिमेंट से जो आपके पास हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, इस स्मॉल एलिमेंट से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वही किसके बराबर है, वही मेरे पास इस हीट ट्रांसफर के बराबर भी है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि क्यू डॉट और डी क्यू डॉट दोनों क्या है, दोनों सेम है, करेक्ट। तो अब मैं यहां पे डी क्यू डॉट नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिख रहा हूं, क्यू डॉट, समझिएगा ध्यान से, यहां पे मैं डी क्यू डॉट नहीं लिख रहा हूं, यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं क्यू डॉट क्यों लिख रहा हूं, समझिए ध्यान से, ठीक है। क्योंकि भाई आपके पास ये छोटे छोटे जो स्मॉल एलिमेंट है वो सीरीज में कनेक्टेड है, और सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज कनेक्शन में होता क्या है, आपके पास जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो सभी स्मॉल एलिमेंटल वॉल से सेम पास होगा जितना इस पूरे के पूरे वॉल से पास हो रहा है, क्लियर। तो उस केस में मैं लिख सकता हूं कि डी क्यू डॉट मेरे पास किसके बराबर है, क्यू डॉट के बराबर, कोई डाउट नहीं है इसमें। अच्छा, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस के नॉट 1 प्लस बीटा टी, और ये हो गया ए डी टी बाई डी एक्स, लिख सकते हैं ऐसा कुछ, राइट। अब देखो करना क्या है भाई, क्यू डॉट ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस के नॉट 1 प्लस बीटा टी, ये हो गया ए और ये हो गया डी टी, क्लियर। अब आपको रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर निकालना था, तो करना क्या है भाई, इंटीग्रेट कर दो। सो इंटीग्रेट अगर आप करोगे, चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट क्या मारेंगे, सो लिमिट क्या मारेंगे, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू L, ठीक है। थिकनेस हमने L लिया था ना, डेल्टा की जगह हमने थिकनेस को L ले लिया, तो उसमें घबराने का जरूरत नहीं है, आप चाहो तो डेल्टा मान लो यार, कोई इशू नहीं है उसमें, राइट। सो आपके पास लिमिट क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू L, ये x की लिमिट है, ठीक है। अब देखो, अच्छा इधर देखो राइट साइड में लिमिट क्या रखोगे, सो x इज इक्वल टू 0 पे जो टेम्परेचर है वो कितना है मेरे पास भाई T1, करेक्ट।
x इज इक्वल टू एल पे जो टेम्परेचर है वो मेरे पास कितना है, वो टेम्परेचर है मेरे पास T2। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इस इंटीग्रेशन में कुछ है ही नहीं, बड़ी आसानी से सॉल्व कर दोगे। देखो Q डॉट जो है वो तो कांस्टेंट है भाई, Q डॉट जो है वो कांस्टेंट है, अभी मैंने बताया आपको, रीजन उसका बताया कि भाई सीरीज कनेक्शन है। सो Q डॉट बाहर निकाल लीजिए, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ये हो गया मेरे पास L इज इक्वल टू, राइट, इधर देख लो K नॉट कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो, और क्या कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, करेक्ट, A भी चेंज नहीं हो रहा है। सारे के सारे जो एलिमेंट आप ले रहे हो, स्मॉल एलिमेंट जो ले रहे हो, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। सो A भी क्या है, A भी कांस्टेंट है, A x का फंक्शन नहीं है, राइट। नाउ यहां से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा T1 से T2 1 प्लस बीटा T, और ये हो जाएगा मेरे पास dt, करेक्ट। सो इंटीग्रेशन परफॉर्म किया जा सकता है, बिल्कुल बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। अब यहां पे तो देखो, यहां पे अगर आपके पास, मैंने आपसे क्वेश्चन ये बोला था कि अगर लीनियर वेरिएशन नहीं है, अगर लीनियर वेरिएशन नहीं है, ठीक है, आपके पास सेकेंड ऑर्डर में वेरिएशन दे दिया, तो उस केस में आप कंडक्शन हीट ट्रांसफर कैसे फाइंड आउट करोगे? तो उस केस में कंडक्शन हीट ट्रांसफर, बिल्कुल तरीका तो यही है, तरीका यही है। करना क्या है, आप यहां पे जैसे 1 प्लस बीटा टी लिखा है, जो फंक्शन आपको दिया है वो आ जाएगा यार यहां पे। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर आप सिंपल सा इंटीग्रेशन परफॉर्म करो, ठीक है, बड़ी आसानी से उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो यहां पे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे फिलहाल मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहां अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा क्या, ये हो जाएगा मेरे पास Q डॉट इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया KM A, और ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ये हो जाएगा भाई T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई L, ठीक है, ये ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। आप सॉल्व करके देखेंगे तो बिल्कुल वही आएगा, Q डॉट इज इक्वल टू माइनस KM A T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई L, राइट। अब KM क्या है ये भी मैं बता देता हूं। सो KM क्या है, दैट KM इज नथिंग बट द, आपने क्या लिखा था भाई, K नॉट 1 प्लस, ये हो जाएगा बीटा, और ये हो जाएगा TM, और TM क्या है, तो आप क्या बोलोगे, TM क्या है, T1 प्लस T2 बाई 2, ये करेक्ट। मतलब यहां पे जो Km है, ये जो थर्मल कंडक्टिविटी लिखे है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपके पास मीन टेम्परेचर पे थर्मल कंडक्टिविटी है, राइट। मीन टेम्परेचर मतलब T1 प्लस T2 बाई 2, T1 प्लस T2 बाई 2 आप यहां पे पुट कर दो। K नॉट तो कांस्टेंट है, वो तो आपको पता ही रहेगा, प्रॉब्लम में वो दिया ही रहेगा, ठीक है भाई। 0 डिग्री सेल्सियस पे थर्मल कंडक्टिविटी वो हमें पता ही है, राइट। TM की वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे, नॉट TM की वैल्यू यहां पे अगर आप पुट करोगे तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको Km मिलेगा। इस Km को यहां पे पुट कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर। बट रिमेंबर, ये कब आएगा, जब आपके पास, ठीक है, इस चीज को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी लिख रहा हूं, ये कब आएगा, जब आपके पास K जो है वो कैसा वेरी कर रहा हो, लीनियर, ठीक है। ये कब आएगा, जब आपके पास, ये आप कब लिख पाओगे, डायरेक्टली जब आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो लीनियर वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ। अगर थर्मल कंडक्टिविटी का लीनियर वेरिएशन नहीं है टेम्परेचर के साथ, तो बाबू कभी आप ये नहीं लिख पाओगे। उस केस में हमको कैसे निकालेंगे, तो उस केस में हम निकालेंगे इसी वे में आगे बढ़ के। क्लियर पॉइंट, ठीक है। पहले हमने स्मॉल एलिमेंट लिया, स्मॉल एलिमेंट लेने के बाद क्या करना है आपको, ठीक है, इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे आपको Q डॉट मिल जाएगा, करेक्ट है पॉइंट। तो इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे। लीनियर वेरिएशन है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, उसमें आपको कोई भी तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको डायरेक्टली पता है भाई, अगर आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है तो आप डायरेक्टली क्या लिखते हो, कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा, तो आप क्या लिखते हो, KA, ये हो जाएगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L, ऐसा ही कुछ लिखोगे ना यार, ठीक है। माइनस आएगा, ठीक है, तो माइनस को मैं अंदर ले गया तो T1 माइनस T2 हो गया, करेक्ट। अब अगर आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है, और कैसा वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है, तो मैंने क्या लिखा, K की जगह मैंने क्या लिख दिया, Km, और Km मेरे पास क्या है, द Km इज नथिंग बट द थर्मल कंडक्टिविटी एट मीन टेम्परेचर, दैट्स इट, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। तो इससे आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं मैं वो बता देता हूं। पहला जो क्वेश्चन बनता है ये यहां से बनता है, टेम्परेचर प्रोफाइल से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ टाइम्स आप देख लीजिएगा पेपर, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देने जाओ इस पर्टिकुलर पार्ट से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। बड़ा सिंपल प्रॉब्लम रहता है। सेकंड आपको पूछ देगा कि भाई कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है, आप आसानी से बता सकते हो, करेक्ट। तो ये आपके पास क्या है, इफेक्ट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, करेक्ट। अब देखिए, अब आपके पास और इस पर्टिकुलर जोन से और कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, इस चीज को भी समझिएगा। अब आपको दे देगा इफेक्ट ऑफ वेरिएबल एरिया, ठीक है। अब एरिया अभी तक क्या था, एरिया अभी तक कांस्टेंट था, एरिया जो है वो एरिया अभी तक क्या था, एरिया अभी तक कांस्टेंट था। अब अगर एरिया कांस्टेंट ना हो तो
एरिया आपके पास क्या है, एरिया अगर आपके पास चेंज हो रहा हो तो उस केस में हम कंडक्शन हीट ट्रांसफर कैसे निकालेंगे, राइट। अगर एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज होने का मतलब क्या है, जैसे कि भाई फॉर एग्जांपल, ठीक है, चलिए आपको ऐसा कुछ केस दे दिया गया है, करेक्ट है। सो ऐसा कुछ केस दे दिया गया है, वाई डायरेक्शन में कोई भी हीट एनर्जी का ट्रांसफर या कोई भी कंडक्शन हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा बिकॉज इंसुलेटेड है। इस फेस का टेम्परेचर दे दिया कितना T1 और इस फेस का टेम्परेचर कितना दे दिया T2। इस फेस का टेम्परेचर दे दिया T1, इस फेस का टेम्परेचर दे दिया T2, करेक्ट है। एंड T1 इज ग्रेटर देन T2, अगेन T1 इज ग्रेटर देन, मैंने बोल दिया क्या है भाई, T2 है। अब आपको क्या निकालना है कि यहां से कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, आपको ये फाइंड आउट करना है, करेक्ट है। यहां से कितना आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे इस केस में, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में एरिया कांस्टेंट नहीं है। जैसे इस प्रॉब्लम में एरिया क्या था, एरिया कांस्टेंट था ना, क्रॉस सेक्शन एरिया। इस केस में एरिया आपके पास कांस्टेंट नहीं है। तो एरिया अगर कांस्टेंट नहीं है तो भाई लॉजिक तो वही है, ठीक है। जब भी कोई चीज वेरी करती है ना, जब भी आपके पास कोई चीज अगर वेरी करता है तो उस केस में, ठीक है, अगर हम चीजें एनालिसिस करते हैं तो कैसे करते हैं, अरे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़िए, करेक्ट है। अगर आप एनालिसिस करते हो, कोई भी चीज अगर वेरी कर रहा है तो आप कैसे एनालिसिस करते हो, तो करते कैसे हैं, स्मॉल एलिमेंट ले लिया है ना, स्मॉल एलिमेंट ले लिया और उस स्मॉल एलिमेंट में आप एनालिसिस करो, देन उसको आप उसको इंटीग्रेट कर दो लिमिट प्रॉपर लगा के, ठीक है। लिमिट प्रॉपर लगा के अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको आपका सॉल्यूशन जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा, बिल्कुल राइट। सेम चीज यहां पे कर रहा है, ठीक है। चलिए यहां से यहां तक ये डायमेंशन को मैं बोल देता हूं फर्दर, ये मेरे पास क्या है, L, राइट। बाबू इसको बोल देता हूं x इज इक्वल टू 0 और ये मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू L, राइट। कंडक्शन हीट ट्रांसफर निकालना है, राइट। तो कुछ नहीं करना है, टॉपिक चेंज कर दो। इफेक्ट ऑफ वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी था, नो इफेक्ट ऑफ वेरिएबल एरिया, इफेक्ट ऑफ वेरिएबल एरिया, ठीक है। डायग्राम में यहीं पे रहने दे रहा हूं, डायग्राम में हटा नहीं रहा हूं, ठीक है। डायग्राम आपके पास यही है, करेक्ट। तो देखो अब क्या कर रहे हो, यहां से x डिस्टेंस पे आए, यहां से x डिस्टेंस पे आए और x डिस्टेंस पे आके मैंने क्या कर लिया, स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया। यहां से मैं x डिस्टेंस पे आया और x डिस्टेंस पे आके मैंने क्या कर लिया, x डिस्टेंस पे आके मैंने स्मॉल एलिमेंट ले लिया। ये मेरे पास स्मॉल एलिमेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, K। अब देखो अब यहाँ पे एजम्पशन, ठीक है, मैंने हमेशा बोला है एजम्पशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज एजम्पशन अगर आप लिखते हो, एजम्पशंस आप देखते हो, मतलब आप क्या क्या एजम्पशंस ले रहे हो अगर देखते हो तो एनालिसिस बड़ी आसान हो जाती है, राइट। सो यहां से अगर मैं बोलता हूं क्या एजम्पशंस क्या क्या ले रहा हूं, देखिए भाई अगेन वन डायमेंशनल। सेकंड में क्या ले रहा हूं, सेकंड है आपके पास स्टडी। पहला एजम्पशन क्या है, पहला एजम्पशन है वन डायमेंशन। सेकंड एजम्पशन क्या है, सेकंड एजम्पशन है स्टडी। थर्ड एजम्पशन क्या है मेरे पास, थर्ड एजम्पशन है नो इंटरनल हीट जनरेशन। फोर्थ एजम्पशन मेरे पास क्या है, के जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। यहां पे मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूं कि जो के जो है थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। इसके पहले वाले केस में हमने लिया था थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर का फंक्शन है, बट यहां पे मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूं, थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, करेक्ट। अच्छा एरिया दिख रहा है साफ साफ, फिफ्थ एजम्पशन, ठीक है। एरिया क्या है, एरिया जो है वो एक्स का फंक्शन है, क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो देख लो भाई आप स्मॉल एलिमेंट से कितना, अगेन यहां पे स्मॉल एलिमेंट अगर देखोगे तो ये मेरे पास हो गया स्मॉल एलिमेंट। चलिए ये मेरे पास है स्मॉल एलिमेंट, इसी की बात हो रही है और इस स्मॉल एलिमेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे पास क्या है, दैट इज AX, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अच्छा यहां से अगर मेरे को निकालना है कि कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो मान लीजिए यहां से कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो गया, dq डॉट, इसके अक्रॉस ये जो आप देख रहे हो स्मॉल एलिमेंट के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको मैं कितना बोल देता हूं, dt, ठीक है। ये मेरे पास t प्लस dt और ये हो गया t। थर्मल कंडक्टिविटी तो भाई पूरा का पूरा आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, सेम है, बिकॉज k इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब आप यहां पे देखोगे थर्मल कंडक्टिविटी k, यहां पे देखोगे k, यहां पे देखोगे k, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, राइट। सो इस केस में अगर निकालना है, सो अगेन वापस जाओ फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन के ऊपर। सो dq डॉट इज इक्वल टू माइनस KA dt बाई dx, ये हो गया, राइट। अब देखो अब यहां से अगेन सेम कॉन्सेप्ट भाई, dq डॉट और q डॉट, ये जो q डॉट देख रहे हो और ये जो dq डॉट देख रहे हो उसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। तो dq डॉट और q डॉट सेम होगा, बिकॉज छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से, छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट को जब आपने सीरीज कनेक्शन बनाया, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट को सीरीज में आपने कनेक्टेड किया तब आपको ये मिला है। और सीरीज कनेक्शन में होता है क्या, सीरीज कनेक्शन में जो रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर है वो क्या होता है, वो सेम होता है,
ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ द डी क्यू डॉट में क्या लिख सकता हूं, क्यू डॉट इज इक्वल टू के तो कांस्टेंट था, अच्छा एरिया तो ए की जगह में क्या लिख रहा हूं, ए एक्स, राइट। नाउ दिस इज डी टी बाई डी एक्स, ये हो गया। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये भी आसान है, क्यू डॉट राइट डी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स, और ये हो जाएगा माइनस के, और ये हो गया भाई डी टी, राइट। अब देखो ए एक्स कैसा चेंज हो रहा है, तो भाई ए एक्स प्रॉब्लम में आपको दे सकता है कि भाई लीनियर चेंज हो रहा है, मतलब कैसा, ए एक्स इज इक्वल टू ऐसा कुछ दे दिया आपके पास, एक्स प्लस ये हो गया या फिर ऐसा लिख देता हूं, ए एक्स जो है, ठीक है, कैसा फंक्शन है आपके पास, लीनियर फंक्शन है, कुछ भी दे सकता है ना, ठीक है। जो ए एक्स है, जो एरिया है, वो कैसा चेंज हो रहा है, हो सकता है बोल दिया कि आपके पास क्वेश्चन में लीनियर चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आपके पास कैसा, ये आपके पास एक टैपर्ड रॉड है, आप ऐसा समझो, ये आपके पास क्या है, टैपर्ड रॉड है, और टैपर्ड रॉड में आपके पास अगर मैं बोलूं कि यहां पे जो डायमीटर है वो मेरे पास D1 है, और यहां पे जो डायमीटर है वो मेरे पास D2 है, राइट। और ये जो D1 से D2 का जो वेरिएशन है वो कैसा हो रहा है, लीनियर वेरिएशन हो रहा है, करेक्ट है। तो भाई हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स को क्या लिख सकते हैं, भाई ये बड़ा सिंपल है, पाई बाई 4 डी एक्स स्क्वायर, और बाबू dx को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए dx को अगर लिखना होगा तो हम dx को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ये आसान हो जाएगा कि dx अगर लिखना है तो ये हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा bx, क्योंकि लीनियर वेरी कर रहा है ना, राइट। a और b आपके पास कांस्टेंट है, वैल्यूज निकालना है, आप आसानी से निकाल सकते हो कि भाई एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 dx किसके बराबर है, dx d1 के बराबर है, एट x इज इक्वल टू l dx किसके बराबर है, dx बराबर है d2 के, करेक्ट। सो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, आपको a की वैल्यू नोन हो जाएगी, आपको b की वैल्यू नोन हो जाएगा, वापस इसमें आप पुट कर दो तो आपको dx पता चल जाएगा, मतलब a और b की वैल्यू पता चल गई, एग्जैक्ट वेरिएशन आपको पता चल जाएगा, राइट। यहां पे आपको ax पता चल गया, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपको मैं प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूं, समझना ध्यान से, मैं आपको कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कल के दिन में आपको जो वेरिएशन मिलेगा वो लीनियर ही मिलेगा, हो सकता है आपको पैराबोलिक मिले, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। हो सकता है आपको क्या मिले, हो सकता है आपको पैराबोलिक मिले, तो उस केस में आप प्रॉब्लम को कैसे डील करोगे भाई, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। सो यहां से अगर देखोगे तो कुछ नहीं करना है, क्यू डॉट, अच्छा इंटीग्रेशन अगर करना है तो लिमिट लगा दीजिएगा, इंटीग्रेशन अगर करना है तो इंटीग्रेशन लिमिट के साथ, ठीक है। जैसे यहीं पे लिमिट क्या दिख रहा है, x इज इक्वल टू 0, भाई x इज इक्वल टू L तक, x इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या है T1, और यहां पे टेम्परेचर क्या है, यहां पे टेम्परेचर है T2, करेक्ट। तो ये इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको बड़ी आसानी से निकाल सकते हो कितना आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, क्लियर है पॉइंट ये, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपके पास प्रॉब्लम है इफेक्ट ऑफ वेरिएबल एरिया, करेक्ट है। सो आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, यहां से आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बना सकते हो, कोई भी कैसा भी प्रॉब्लम पूछे आपको एग्जाम में, आप आसानी से उन चीज को सॉल्व, आसानी से उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है पॉइंट इतना, ठीक है। सो एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है, फिर आगे का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चंस।